भिवंडी मिरर फेस द फैक्ट। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवास से। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिदर की जानिब से आर्थिक स्थिति से कमजोर और लॉकडाउन से मुतासिर नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 5 करोड़ की स्कॉलरशिप। इस साल नीट के एग्जाम में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर की रहबरी में नीट के एग्जाम्स में 2 स्टूडेंट्स ने इंडिया लेवल पर 9th और 85th रैंक लाकर इंस्टीट्यूट का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। कार्तिक रेड्डी इंडिया लेवल पर 9th और कर्नाटका स्टेट में हिस्ट्री क्रिएट करते हुए फर्स्ट रैंक लाने में कामयाब रहे, जबकि मोहम्मद अरबाज अहमद ने इंडिया लेवल पर 85th और कर्नाटका स्टेट में 3rd रैंक लाने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि इस खुशी के मौके पर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जल्द ही भिवंडी में नीट के लिए एक ब्रांच ओपन करने का फैसला लिया है। भिवंडी मिरर के जिम्मेदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें जिनके मार्क्स नीट में ठीक ठाक हैं और सिर्फ पैसे की वजह से वो किसी बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, तो उनको हम फ्री मौका, फूड अकामोडेशन के साथ फ्री कोचिंग का मौका देंगे और बहुत जल्द भिवंडी में हमारी शुरुआत होने की उम्मीद है। सबसे पहले आपको भिवंडी मिरर की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने पूरे कर्नाटक का नाम रोशन किया है और ऑल इंडिया में 9th रैंक हासिल किया है। सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में 9th रैंक आना बहुत छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भिवंडी मिरर की तरफ से। आपका ऑल इंडिया रैंक में 85 रैंक पे आपको आया। सबसे पहले तो आप अपनी पहली प्रतिक्रिया दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझे ऐसी कामयाबी अता फरमाए। तो यकीनन ये बहुत ही खुशी का मोमेंट है, मैं इज़हार नहीं कर सकता अपनी खुशी। सब पेरेंट्स, टीचर्स, कॉलेज की तरफ से जो भी उम्मीदें थीं, सबके सपने जो थे वो सच हो गए हैं। यकीनन पेरेंट्स की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 9th आया है और कर्नाटक में मेरा फर्स्ट रैंक है। मुझे आपको ये अनाउंस करने में बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज यानी एम्स दिल्ली में सीट मिलने वाला है। मोहम्मद सलीमुद्दीन जो एक लॉरी ड्राइवर थे, लेकिन 5 साल पहले पैरालिसिस की वजह से वो अभी बीमार है, बेड रेस्ट पे है। लेकिन मैं कंटिन्यूसली 2 साल हार्डवर्क किया। बस मुझे पढ़ने के टाइम पे ये इंस्पिरेशन था कि बस मुझे वो दिन याद आता था जब मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मेरा एडमिशन शाहीन में कराए थे, ये उम्मीद के कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। अब शाहीन के चेयरमैन है, अभी आपके बच्चे जैसा हमने देखा कार्तिक रेड्डी और अरबाज अहमद को बहुत अच्छा रैंक लाए माशाल्लाह, जिससे आपका इंस्टीट्यूट और कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? हमें बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है महज। इस साल हमारे 400 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री सीट मिलने का हमको एक्सपेक्टेशन है, जबकि लास्ट ईयर 327 स्टूडेंट को सीट मिली थी जो कर्नाटका स्टेट का 8% हुआ करते थे। अब इस साल हम 10% कर्नाटका स्टेट के टोटल 10% सीट एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ बीदर ब्रांच के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। ये यकीनन अल्लाह का फजल है और ये काम हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कल्चर डिसिप्लिन जो शाहीन में बना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जहाँ पर स्टूडेंट्स मेहनती बनते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और वो अखलाक़ी एतबार से जो है उनमें इम्प्रूवमेंट आता है, ऐसे सेंटर्स इंडिया भर में कायम हों। और हम ख़ास तौर पर भिवंडी में जो है फ़िक्रमंद हैं और बहुत जल्द भिवंडी में जो है शाहीन का ब्रांच आने की उम्मीद है। और ख़ास तौर पे भिवंडी मिरर के ज़िम्मेदारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें जिनके मार्क्स नीट में ठीक ठाक हैं और सिर्फ पैसे की वजह से वो किसी बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, तो उनको हम फ्री मौका, फूड अकामोडेशन के साथ फ्री कोचिंग का मौका देंगे और बहुत जल्द भिवंडी में हमारी शुरुआत होने की उम्मीद है। सर, अभी आपने 5 करोड़ स्कीम के बारे में बताया जो आपने स्कॉलरशिप के रूप में देने वाले, वो किसको बेनिफिट इसका मिलने वाला है और वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं? ये इंडिया भर के स्टूडेंट्स जो हमारे 42 ब्रांचेस हैं वहाँ पर नीट रिपीटर्स बैच में एडमिशन लेने के वाले ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को उनके अपने नीट के मार्क्स की बेसिस पर ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने पूरे कर्नाटक का नाम रोशन किया और ऑल इंडिया में 9th रैंक हासिल किया। सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में 9th रैंक आना बहुत छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जो मैंने काफ़ी मेहनत किया 2 साल के जर्नी में,
और मुझे जो सपोर्ट दिया मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, तो उसका आज मुझे सक्सेस का फल मिल रहा है। तो मैं जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उनको मैं काफ़ी थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे फादर और मदर दोनों टीचिंग में प्रोफेशन में है, तो उससे मुझे ज़रूर फ़ायदा मिला। मेरे फैमिली में मुझे काफ़ी स्टडी का माहौल था, तो मुझे भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत शौक़ था। 6th में चाहता था कि मैं IITN या IAS बनूं, लेकिन मैंने 10th में डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मुझे काफ़ी लगाव हो गया था उस प्रोफेशन से, क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है। और कोरोना के पैंडेमिक में हमने देखा भी है कि डॉक्टर्स का कितना हेल्प मिला है हमको। हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है डॉक्टर्स के मेहनत की वजह से। अपने खुद के जान को खतरे में डालकर पूरे कंट्री की सेवा कर रहे हैं, सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे उससे काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिला। जैसा कि कार्तिक 9th रैंक लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुनने में बहुत ऐसा लगता है 9th रैंक तो ला लिया है, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप BND मिरर के माध्यम से लोगों को या नीट के जो स्टूडेंट उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है। मैं भी कर्नाटका में एक छोटे से शहर से हूँ, किसी स्टेट के कैपिटल या मेट्रो से नहीं हूँ, तो मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन पूरे इंडिया में भी काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं छोटे शहरों से, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ करके अच्छे से मेहनत करेंगे तो हम ऑल इंडिया लेवल पे भी अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद BND मिरर की तरफ से। आपका ऑल इंडिया रैंक में 85 रैंक पे आपको आया। सबसे पहले तो आप अपनी पहली प्रतिक्रिया दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझे ऐसी कामयाबी अता फरमाए। तो यकीनन ये बहुत ही खुशी का मोमेंट है, मैं इज़हार नहीं कर सकता अपनी खुशी। सब पेरेंट्स, टीचर्स, कॉलेज की तरफ से जो भी उम्मीदें थी, सबके सपने जो थे वो सच हो रहे हैं। यकीनन पेरेंट्स की खुशी में ही हमारी खुशी है, तो उनको खुश देखकर और हमें खुशी ज़्यादा होती है। तो मैं अपनी खुशी का इज़हार नहीं कर सकता, लेकिन यकीनन खुशी है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ जिसकी वजह से मैं ये कामयाबी हासिल हुई। तो आपकी कामयाबी थी, इससे पहले के जो आपकी कामयाबी के बीच में बहुत सारी तकलीफ़ें भी आई, आपके फादर को पैरालाइज हो गया, उसके बारे में थोड़ा भाई किस तरह से आपने स्ट्रगल किया पूरी? तो मैं जो भी ये वीडियो भी देख रहे हैं सबके लिए मैं मैसेज करना चाहता हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे बहुत सारे रुकावट भी आ सकते हैं, लेकिन जिसके पास हौसला, वो डॉक्टर बनने की जिसके पास भी चाहता है तो वो यकीनन आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था कि जब मैं शाहीन में आया था तो मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ था, लेकिन मुझे वो उनकी हालत देख के और भी जज्बा जोश मिलता था, जिसकी वजह से ये कामयाबी लाना पॉसिबल था। बहुत सारी रुकावटें थी, जैसे ये एक थे, और साथ ही साथ लॉकडाउन में भी बहुत सारी रुकावटें आई। हमारा जो कॉलेज था वो स्टॉप हो गया था, लेकिन कॉलेज की तरफ से लास्ट तक सपोर्ट रहा। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, ऑनलाइन एजुकेशन से भी सपोर्ट मिला। लेकिन तो ये कहना चाहता हूँ कि रुकावटें तो बहुत आ सकती हैं, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करना चाहते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। शाहीन इंस्टीट्यूट को लेकर आपको क्या बोल रहे हैं? वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर क्या है? लोगों को कैसे आप बोलेंगे कि वहाँ से जुड़ सकते हैं? तो शाहीन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि शाहीन की जो असल ख़ासियत है वो यहाँ वहाँ का माहौल है, क्योंकि टीचिंग में तो है ही है शाहीन। वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं हाईली एक्सपीरियंस्ड, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो तो हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जो माहौल है एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। टीचर्स के साथ हम इतना फ्रेंडली है कि कभी भी अगर हम डाउट पूछते हैं तो वो इमीडिएटली क्लियर करते हैं। लॉकडाउन के टाइम में भी रात में चाहे 12 बजे भी अगर हम व्हाट्सएप पे डाउट पूछते थे तो सर इमीडिएटली रिप्लाई करते थे। और साथ ही साथ जो फ्रेंडली कंपटीशन था वहाँ पे, हेल्दी कंपटीशन, जिसकी वजह से एक क्लासरूम से स्टेट का फर्स्ट रैंक भी 3rd रैंक शाहीन से ही है। मेरा दोस्त कार्तिक रेड्डी का कर्नाटक में स्टेट फर्स्ट रैंक है और मेरा 3rd रैंक। तो यकीनन ये वहाँ के हेल्दी कंपटीशन की और साथ ही साथ भाईचारे की वजह से ये रिज़ल्ट आना पॉसिबल था। तो आपका आगे एम क्या है? आप क्या अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं अभी? मेरा इंशाल्लाह मैं दिल्ली में सीट लेना चाहता हूँ, MBBS बन के यहीं डिस्ट्रिक्ट को आके अपनी कौम की सेवा करना चाहता हूँ।